हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। अच्छा, तो लास्ट टॉपिक जब हम कवर कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको बोला था कि हम केस कंट्रोल एंड कोहॉर्ट स्टडी के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे कि ये दोनों क्या होती हैं और किस तरीके के केसेस में हम कोहॉर्ट स्टडी का यूज़ करते हैं और कौन से केसेस में हम केस कंट्रोल का यूज़ करते हैं। तो ये हम दोनों रिसर्चेस आज के टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है इसको हम समझेंगे। दोनों के बीच का डिफरेंस समझने के लिए हमने जो एग्जांपल लिया है वो किसी आप मेडिकल रिसर्च के बेसिस पे आप ले सकते हैं, चाहे वो डिजीज़ को एनालाइज करना हो, चाहे डिजीज़ को स्टडी करना हो। इसके बेसिस पे हम ये दोनों स्टडी को दोनों ही टाइप की रिसर्च को हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं केस कंट्रोल। देखिए, केस कंट्रोल में क्या होता है, यहाँ पर दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं। एक वो ग्रुप होता है जो कि जिनको डिजीज़ हो रखी होती है, ठीक है, और एक वो ग्रुप होता है जो कि बहुत ही सिमिलर होता है बट उनको डिजीज़ नहीं हो रखी होती है। ऐसा हम केस कंट्रोल में करते हैं। कोहॉर्ट स्टडी में क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें बहुत ही बड़ा ग्रुप होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी चीज़ ये है जो कोहॉर्ट की स्पेसिफिकेशन है या आप कह सकते हैं इसका फीचर है, वो ये है कि एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है, मतलब कि काफ़ी सालों की रिसर्च इसमें इन्वॉल्व होती है। ऐसा नहीं होता है कि 1 साल की रिसर्च हो, 2 साल की रिसर्च हो, 10-12 साल की रिसर्च होती है। उसके बाद उस तरीके की जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है उसको हम कोहॉर्ट स्टडी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वैक्सीन को डेवलप करने की बात आए, तो अगर हम किसी वैक्सीन की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से वैक्सीन को फाइनल अप्रूवल मिलता है तो उसमें कई सारे फेजेस होते हैं, ठीक है। जैसे हमने कोरोना के केसेस में देखा, कोरोना के केस में भी इतना ज़्यादा मतलब जल्दी करने की कोशिश की गई, तभी भी कई सारी ऐसी वैक्सीन्स थी जिनका लास्ट ट्रायल नहीं हो पाया था, लास्ट फेज का ट्रायल नहीं हो पाया था, उनको मार्केट में लॉन्च कर दिया गया क्योंकि वो कंडीशन बहुत ही ज़्यादा रेयर थी, मतलब इतने सारे लोग मर रहे थे, तो ये मजबूरी थी कि हमें उस वैक्सीन को लॉन्च करना पड़ा। बट ज़्यादातर अगर आप वैक्सीन देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि पोलियो की वैक्सीन है, ठीक है, तो जो पोलियो की वैक्सीन बोलने का मेरा मतलब ये है कि जो पोलियो की ओरल ड्रॉप्स होती है उनको भी हम एक तरीके की वैक्सीन ही बोलते हैं, बस वो ओरली प्रोवाइड की जाती है। तो जब पोलियो की वैक्सीन बनी, मतलब पोलियो की ये ओरल ड्रॉप्स बनी, तो इनको 20 साल तक स्टडी किया गया और फाइनल इसको दिया गया कि हाँ अब ये सेफ़ है, कम्प्लीटली सेफ़ है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसको फिर फाइनली लॉन्च किया गया, फाइनली इसको प्रोवाइड किया गया। तो इस तरीके की जो कोहॉर्ट स्टडीज़ होती हैं, जो इस तरीके की रिसर्च होती हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल होती है नेचर की, उनको हम कोहॉर्ट स्टडी कहते हैं। केस कंट्रोल स्टडी जो होती है ये कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में होती है और ये इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती है, ठीक है। टाइम इन्वॉल्व होता है बट ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि ये 10 साल चले, 20 साल चले, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे कि इसका नेचर क्या है। केस कंट्रोल स्टडी का जो नेचर होता है वो रेट्रोस्पेक्टिव होता है एंड कोहॉर्ट स्टडी प्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है, रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी, आने वाले टाइम में भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए किसी वैक्सीन का डेवलपमेंट हो गया तो इस तरीके की स्टडी भी आपकी क्या होगी, कोहॉर्ट होगी। और किसी वैक्सीन का डेवलपमेंट होना है आने वाले 20 सालों में, जैसे मान लीजिए कि हम कोरोना की वैक्सीन की बात कर रहे हैं और हम नेज़ल ड्रॉप्स की बात कर रहे हैं। नेज़ल ड्रॉप्स के फील्ड में और ज़्यादा रिसर्च हो रही है, तो हमें पता है कि आने वाले टाइम में मे बी 5 ईयर्स 10 ईयर्स इस पर और रिसर्च होगी। तो इस तरीके की जो प्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है वो भी हमारी कोहॉर्ट स्टडी बोली जाती हैं। इसमें क्या होता है, केस स्टडी अगेन देखते हैं, थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पे मार्क करते चलती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो हम इस पे हैं थर्ड पॉइंट पे, प्रोसीड फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज टू इट्स कॉज। इसमें क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट को हम देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इफेक्ट से स्टार्ट होता है, उसके बाद हम कॉज पे जाते हैं। और कोहॉर्ट में क्या होता है, ये कॉज से स्टार्ट होता है और फिर हम इफेक्ट पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इफेक्ट को पहले एनालाइज करते हैं, फिर कॉज पे जाते हैं, इफेक्ट टू कॉज, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, कॉज पहले एनालाइज किया गया, फिर इफेक्ट पे गए हम, ठीक है। कॉज मतलब रीजन क्या था और उसका क्या इफेक्ट हुआ। यहाँ पे क्या है, पहले हमने इफेक्ट को एनालाइज किया, जो इसका प्रभाव बना, ठीक है, उसके बाद हम कारण पे गए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डज नॉट रिक्वायर ए लार्ज सैम्पल। केस कंट्रोल स्टडी में उतने ज़्यादा बड़ा ग्रुप हमें नहीं चाहिए होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बट कोहॉर्ट स्टडी में हमें लार्ज सैम्पल की ज़रूरत होती है, काफ़ी सारा। जैसे अगर मान लीजिए वैक्सीन के ट्रायल की हम बात करें तो वैक्सीन कैसे होता है, वैक्सीन में स्टार्टिंग में हमने चलिए मान लीजिए 10 लोगों के ऊपर रिसर्च करी, फिर जो सेकेंड ट्रायल होगा वो और बड़ा होगा, वो 100 लोगों के ऊपर होगा, फिर उसके बाद जो थर्ड ट्रायल होगा वो और बड़ा होगा, वो 1000 लोगों के ऊपर होगा। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पे जो केस कंट्रोल होती है उसमें कंट्रोल्ड ग्रुप ही होता है, एक ही पर्टिकुलर ग्रुप होता है, कम ही लोग होते हैं। जैसे 5 लोग हो गए तो सेकेंड ग्रुप जो होगा वो भी 5 लोगों का होगा, इसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद केस कंट्रोल स्टडी बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं चाहिए होता है, कोहॉर्ट स्टडी में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम चाहिए होता है। इसमें ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व होता है।
उसके बाद आपका आता है केस कंट्रोल, आइडियल फॉर रिसर्चिंग रेयर कंडीशन और डिजीजेस। यहाँ पर क्या होता है, रेयर कंडीशन या डिजीज पे हम रिसर्च कर सकते हैं केस कंट्रोल में, और यहाँ पर क्या होता है, रेयर कंडीशन वाली डिजीजेस पे रिसर्च नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए, अब हम कोरोना की बात करें तो कोरोना क्या था, ये रेयर कंडीशन नहीं थी, क्योंकि स्टार्टिंग में ये रेयर डिजीज था, कुछ लोगों को होता था, बट बाद में क्या हुआ कि ये इतने ज़्यादा लोगों को होने लगा कि इसलिए हमें अपना सैंपल साइज बहुत बढ़ाना पड़ा। ठीक है, अगर कोई ऐसी डिजीज होती, जैसे मान लीजिए कि ब्लड कैंसर की हम बात करें, थायसेल में आई थिंक उसको बोलते हैं, तो उसमें क्या है कि कुछ ही लोगों को हो रहा है, तो हमारी जो रिसर्च होगी वो सिर्फ कुछ लोगों के ऊपर डिपेंड करेगी, हम सब पे रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक रेयर कंडीशन है, रेयर डिजीज है। इसीलिए हमारा जो ग्रुप होना चाहिए वो भी काफ़ी कंट्रोल्ड होना चाहिए। ठीक है, ब्लड कैंसर एक ऐसा डिजीज है जो कि कुछ लोग हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको होता है, जिनको डेवलप होता है, बट अगर हम कोविड की बात करें, कोरोना की बात करें, तो ये क्या था कि काफ़ी सारे लोगों को एक साथ हो रहा था, तो इसका जो रेयरनेस थी वो खत्म हो गई थी। ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ लोगों को हुआ, बाद में वो सबको हो रहा था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, कोहॉर्ट स्टडी की, एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल पे स्टडी करी। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई। जहाँ पर ऐसा होगा कि चीज़ें कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में हो पाएगी, कुछ कम लोगों के ऊपर हम स्टडी करेंगे, कम टाइम फ्रेम में स्टडी करेंगे, उसको हम केस कंट्रोल स्टडी बोल सकते हैं। कोहॉर्ट स्टडी क्या होगी, जिसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड इन्वॉल्व होगा, और ये प्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है, रिट्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है, और यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन जो होगी वो रेयर नहीं होगी। ठीक है, वो जो डिजीज़ होगी वो रेयर कंडीशन पे बेस्ड नहीं होगी, काफ़ी सारे लोगों को हो रहा होगा, इसलिए हम लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल पे वो रिसर्च करेंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट होता है कि हम जैसे मैंने कोरोना के ऊपर एग्जांपल दिया आपको, तो अब आप कहेंगे कि मैम इसमें तो 20 साल की रिसर्च नहीं हुई, तो अगेन अभी भी ऐसा है कि जो वैक्सीन्स बनी है उस पर अभी भी खामियां बताई जा रही हैं, कि कुछ वैक्सीन लगाने के बाद किसी को इचिंग स्टार्ट हो गई, या किसी को पेन स्टार्ट हो गया, किसी को हेडेक स्टार्ट हो गया, तो ये क्या है, ये एक तरीके का मतलब एक इसका साइड इफेक्ट है। तो ऐसा क्यों क्रिएट हो रहा है, अगर यही रिसर्च 20 साल तक चली होती तो शायद वो साइड इफेक्ट्स भी खत्म कर दिए जाते, बट हमने क्या किया, हमने अपनी रिसर्च को जल्दी जल्दी बढ़ाया, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करी, हमने कई सारे फेज और ट्रायल्स को हमने मिस किया। क्यों मिस किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिचुएशन पैनिक वाली थी और हमें सबको वैक्सीन प्रोवाइड करनी थी। बट ऐसी कंडीशन में जब हमें वैक्सीन डेवलप करनी होती है और कोई ऐसी डिजीज़ की वैक्सीन डेवलप करनी होती है, जैसे कि पोलियो, मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऐसे में काफ़ी लंबी स्टडी चलती है और उसके बाद ये रिसर्च होती है। जैसे पोलियो की बात करें, अब पोलियो भी कोई रेयर डिजीज़ नहीं थी। एक टाइम था जब ऐसा बोला जाता था कि हर 10 बच्चे होते थे उनमें से 4-5 बच्चों को पोलियो हो जाता था। ऐसी इतनी ख़राब कंडीशन थी पोलियो की, और वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में पोलियो फैल गया था। तो ये भी एक रियल डिजीज़ नहीं हो गई थी उस टाइम पे, वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये कॉमन डिजीज़ हो रही थी। इसीलिए पोलियो की वैक्सीन जो डेवलप हुई वो भी कोहॉर्ट स्टडी के बेसिस पे ही डेवलप हुई। तो इस तरीके से जो मेडिसिनल रिसर्चेस होती हैं वो इस तरीके से होती हैं। अब अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है केस कंट्रोल में एंड कोहॉर्ट स्टडी के बीच का डिफरेंस, तो आई थिंक ये ईजिली आपको समझ में आ गया है और आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।